फाइनल से पहले फाइनल मार्का, पाकिस्तान अच्छा खेला, किस्मत ने साथ न दिया। कौमी टीम वर्ल्ड कप में अपना इफ्तिताही मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद हार गई। भारत ने आखिरी गेंद पर हदफ पूरा करके 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने 160 रन का हदफ दिया। मोहम्मद नवाज के आखिरी ओवर में 16 रन बने। भारत आखिरी 18 गेंदों पर 48 रन बनाकर फतह समेटी। विराट कोहली ने 82 और हार्दिक पांड्या ने 40 रन बनाए। असाब चिकन मैच में नाकिस एम्पायरिंग भारत के हक में गई। मैच का रुख तब बदला जब आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर कोहली ने छक्का लगाया। ये फुल टॉस बॉल थी। एम्पायर ने नो बॉल करार दी थी। बाबर आजम इस फैसले से इंतहाई नाखुश नजर आए। नवाज ने फ्री हिट की गेंद पर कोहली को बोल्ड कर दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने भागकर 3 रन बना लिए, जो एम्पायर ने 22 के रन करार दे दिए। ऑस्ट्रेलवी कमेंटेटर ब्रेड हुक कहते हैं, पाकिस्तान ने नो बॉल पर रिव्यू क्यों नहीं लिया? कोहली फ्री हिट बॉल पर बोल्ड हुए तो इसे डेड बॉल क्यों नहीं कहा गया? मेलबर्न में पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज टकरा ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ग्राउंड तमाशाइयों से खचाखच भर गया। दोनों टीमों के 1 लाख से ज्यादा मद्दा मैच देखने स्टेडियम पहुंचे। छक्कों और चौकों के साथ अच्छी गेंद पर भी दिल खोलकर दाद दी। 1.5 अरब से ज्यादा अफराद ने टीवी स्क्रीन पर मैच देखा। लाहौर, कराची समेत शहर शहर बड़ी स्क्रीन पर भी लोग मैच से लुत्फानंदोज हुए। पाकिस्तानी शायकीन कहते हैं कि कौमी टीम जीता हुआ मैच हार गई। मैच फाइटिंग मैच हुआ है, अच्छा मैच हुआ है, लेकिन बाबर आजम को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि लास्ट ओवर स्पिनर का नहीं बनता। नो बॉल ना जाती तो हमारे हक में था मैच। बाकी अच्छा खेला उन्होंने भी। बाबर आजम और रवान बैटिंग फ्लॉप हो गई। ओपनर मिडिल ऑर्डर बैटिंग चली है तो ओपनर फ्लॉप हो गए। ऐसे नहीं चाहिए, पूरी टीम को मिलकर खेलना चाहिए। बड़ी उम्मीदें थी पाकिस्तान से कि जीतेगा। जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग करी उससे हम नाउम्मीद हुए हैं। बरतानवी साबिक वजीर खजाना ऋषि सोनाक ने वजारत उस्मा की दौड़ में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। कहते हैं, मुल्क की मईशत को ठीक और पार्टी को मुत्तहिद करना चाहता हूं। इंतखाबात का मुकाबला 28 अक्टूबर तक मुकम्मल होगा। लंदन के इलाका वॉल्थम स्टोर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सालाना 39वां जुलूस कादरिया जलानिया दारुल उलूम से बरामद हुआ। जुलूस की क़यादत मुफक्कर इस्लाम अब्दुल कादिर जलानी ने की। जुलूस में बरतानिया भर से उलमाए कराम ने शिरकत की। बर्मिंघम में आगोश यूके के ज़ेर तमाम तामीर नौ वतन प्रोग्राम का इनाकाद किया गया। प्रोग्राम में बरतानिया भर के रफाही इदारों और समाजी तंजीमों के नुमाइंदे शरीक हुए। सदर अल खिदमत फाउंडेशन अब्दुल शकूर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। बर्मिंघम में दीन ट्रस्ट की मदद से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए म्यूजिकल इवनिंग के नाम से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में ओवरसीज पाकिस्तानियों के अलावा सिख कम्युनिटी ने भी फंड रेजिंग में हिस्सा लिया। तकरीब के आखिर में पाकिस्तान के फनकारों ने अपने गीतों से हाजरीन को खूब महसूस किया। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। पाकिस्तान के साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी भी खुशी से निहाल। स्पेन में बसने वाले पाकिस्तानियों का कहना है कि यह पाकिस्तान के लिए बहुत खुशी की बात है। हम तमाम पाकिस्तानियों को और उन अफराद को मुबारकबाद देते हैं जिनकी काविशों से पाकिस्तान कामयाब हुआ है। सऊदी अरब में रियाद सीजन का आगाज होते ही रियाद बुलेवार्ड सिटी की रानाइयां अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं, जिनमें सऊदी शहरियों समेत पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्की शिरकत कर रहे हैं। आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहिरा भी किया गया है, जिससे आसमान मुख्तलिफ रंगों से रोशन हो गया। और ओलिया की सरजमीन मुल्तान पर नेज़ाबाजी का मुकाबला। जश्न मुल्तान में घुड़सवारों ने नेज़ाबाजी का शानदार मुजाहरा करके शायकीन के दिल जीत लिए। जिला इंतजामिया के ज़ेर तमाम नेज़ाबाजी के मुकाबलों में 200 से ज़ायद घुड़सवारों ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इस मौका पर ढोल की थाप पर शायकीन रक्स भी करते रहे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ आयशा अंसारी। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज के बुलेटिन में बात होगी सनसनीखेज मैच में गैर मुतवक्के हार की। दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर कौन सा है? इसके अलावा अदालती कार्रवाइयों से आलमी ऐवानों तक तमाम खबरें इसी बुलेटिन में। इस बुलेटिन के साथ मैं हूँ ज़ौक अहमद और मैं हूँ सदफ तुरानी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस खबर के साथ। आपको बताएं कि मुझे 2/3 अक्सरियत ना मिली तो हुकूमत नहीं लूंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ये बड़ा ऐलान। एक इंटरव्यू में कहा कि चैलेंज करता हूँ, इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत में नहीं ठहर सकेगा। पाकिस्तान में सियासी निज़ाम नहीं, माफिया का निज़ाम है। नवाज शरीफ की वापसी से हमें फ़ायदा होगा। बिलावल भुट्टो की बातों को संजीदा नहीं लेता। एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि लगता है लॉन्ग मार्च का ऐलान हफ्ते को करूंगा। इस बार लॉन्ग मार्च की मुकम्मल तैयारी करके आ रहे हैं। ये मुझे जेल में डालना चाहते हैं ताकि आवाम ना निकले। मुझे 2/3 अक्सरियत ना मिली तो हुकूमत नहीं लूंगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का बड़ा ऐलान। साबिक वजीर आजम का कहना है कि चैलेंज करता हूं, इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत में नहीं ठहर सकेगा। बर्मिंघम के मकामी रेस्टोरेंट में आगोश यूके के ज़रिए तमाम तामीर नौ वतन प्रोग्राम रखा गया, जिसमें बरतानिया भर के रफाही अदारों और समाजी तंजीमों की जानिब से नुमाइंदों की जानिब से शिरकत की गई है। सदर अल खिदमत फाउंडेशन अब्दुल शकूर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी। मजीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। तकरीब में सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से ब्रीफिंग में 10,000 मकानात, 2 मसाजिद, स्कूलों और अस्पतालों की तामीर के हवाले से बात की। तकरीब में कायम मकामी काउंसलर जनरल सादिया मलिक और हेड ऑफ कमीशन ने अल खिदमत फाउंडेशन की रफाही सरगर्मियों को सराहा और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किए गए इक़दाम के हवाले से बताया। सवाल जवाब के सेशन में अल खिदमत फाउंडेशन के सदर और सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करने वाले डॉक्टर अदील रियाज का कहना था कि उस वक्त भी खुराक मुहैया करने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल हो रहा है। सर्दियाँ आने लगी हैं और अब टेंट के अलावा सैलाब ज़दगान को मकान की भी जरूरत है, जिसके लिए मुखियर हजरात से अपील कर रहे हैं कि सैलाब ज़दगान की मदद करें। बेसिक पर्पस ये है कि मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक तो पूरी इंफॉर्मेशन दूं कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त सैलाब की वजह से क्या हैं, और दूसरा ये है कि इनको मोटिवेट करो इस बात पर कि वो अपने भाइयों की मदद के लिए अपने आप को आमादा तैयार करें। मुझे बहुत खुशी है, कल मैं ग्लासगो में था और आज मैं यहाँ हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत हिम्मत के साथ और बड़े बलबले के साथ अपने भाइयों की मदद के लिए हर जगह पे तैयार है।